उत्तर प्रदेश के संभल के बाद राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे कराए जाने का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी का सर्वे कराए जाने की याचिका अजमेर जिला कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के लिए अदालत राजी हो गई। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे कराया जा सकता है, क्योंकि हिंदू सेवा संगठन नाम के एक हिंदूवादी संगठन ने वहां संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया था। हिंदू सेवा संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह से पहले वहां शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर बाद में वहां मस्जिद बना दी गई। इसी मामले में सर्वे कराए जाने की अपील करते हुए एक याचिका अजमेर जिला कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अदालत ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना। मतलब आसान शब्दों में अजमेर शरीफ दरगाह में सर्वे कराए जाने का रास्ता खुल गया। अभी की जो विष्णु उसकी ये मांग है कि आगे सर्वे कराए, सर्वे में जो भी चीज है वो सामने आ जाएगी और उसके बाद न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसकी पालना करनी है। अजमेर की जिला कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और पुरातत्व विभाग को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें दरगाह कमेटी अपना पक्ष रखेगी। लेकिन उससे पहले ही इस मामले पर बवाल मच गया और राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अजमेर की जिला अदालत के इस फैसले पर आपत्ति जताई और मस्जिदों के सर्वे कराए जाने के मुद्दे पर बरस पड़े। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े फैसले लेने वाली संस्था अंजुमन के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने तो इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। ये तो मतलब एक मजाक हुआ है पूरे देश में, इनको हर जगह मंदिर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया। उन्होंने इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने 1991 के वर्शिप एक्ट के मामले में जो फैसला सुनाया था, उससे धार्मिक स्थलों के सर्वे का रास्ता खुल गया, जिसके बाद कई जगहों पर तो भयंकर बवाल मचा। इसी हफ्ते संभल की मस्जिद में सर्वे कराए जाने के मामले में तो इतना गदर मचा कि 4 लोगों की जान तक चली गई, जिस पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी को घेर लिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो संभल में ढूंढी जा रही है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो अजमेर में ढूंढी जा रही है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े मामले में लिए गए फैसले ने धार्मिक भेदभाव और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया और आरोप लगाया कि उसी फैसले के बाद देश की अलग अलग मस्जिदों का सर्वे कराए जाने की याचिकाएं बढ़ गई। राजस्थान की मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया। इसके बाद कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी को भी घेर लिया, क्योंकि अजमेर शरीफ वो दरगाह है जहां हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भिजवाया करते हैं। उनके अलावा देश और दुनिया के कई लोग अजमेर शरीफ आकर चादर चढ़ाते हैं। इसी बात का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं, अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो। अजमेर शरीफ दरगाह दुनिया भर में मशहूर है। वहां न सिर्फ राजनीति बल्कि फिल्म जगत के सितारे, खिलाड़ी और बिजनेसमैन भी आते हैं। अजमेर शरीफ देश की सबसे बड़ी दरगाहों में एक है। इसी वजह से जब वहां सर्वे कराए जाने की मांग उठी तो बवाल मच गया, जिसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे पर आपत्ति जताने वालों पर निशाना साधा। किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अभी वहां सर्वे की इजाजत नहीं दी, लेकिन याचिका स्वीकार करने का मतलब ये निकाला गया कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए सबूतों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी से अपना पक्ष रखने की अपील की गई और इस मामले के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई। क्योंकि अजमेर की जिला अदालत में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि अजमेर शरीफ दरगाह से पहले वहां शिव मंदिर हुआ करता था। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुगल शासक हुमायूं ने करवाया था और करीब 850 साल पहले अजमेर शरीफ दरगाह को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनाया गया था। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसी जगह पर अपना आखिरी वक्त बिताया था, जिसके बाद हुमायूं ने वहां उनका मकबरा बनवाया था। लेकिन अदालत में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने दावा किया कि वहां दरगाह से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। विष्णु गुप्ता ने अदालत में जो दलील दी, उसके मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह पहले संकट मोचन महादेव मंदिर हुआ करती थी, जहां आज भी दरगाह के तहखाने में शिवलिंग होने का दावा किया गया। उनके मुताबिक अजमेर शरीफ दरगाह के बुलंद दरवाजे में भी हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कलाकृतियां पाई गईं, जिसके बाद उन्होंने वहां कोर्ट से सर्वे कराए जाने की मांग की। को कम से कम लोगों से, हिंदुओं से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी और कोर्ट जो आदेश देगा उसको मानना पड़ेगा।
अदालत में याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने अपनी इन बातों को साबित करने के लिए एक किताब का हवाला दिया। 1910 में लिखी गई विलास शारदा नाम की किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने दरगाह से पहले वहां शिव मंदिर होने और वहां पूजा पाठ किए जाने का दावा किया।